हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे चैनल द इनसाइट एजुकेशन में। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के लोक देवताओं में बाबा रामदेव के बारे में। तो ऐसी आपने फ़ोटो देखी होगी बाबा रामदेव की, जो घोड़ी पे बैठे हुए होते हैं। तो बाबा रामदेव के बारे में पढ़ने से पहले अगर आप नए हैं चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करना और लाइक करना। तो बाबा रामदेव के बारे में जानने से पहले हम लोक देवताओं के बारे में कुछ जान लेते हैं कि लोक देवता किन्हें कहते हैं और राजस्थान में कौन कौन से लोक देवता हुए हैं। तो पुराने ज़माने में जो पुरुष बलिदान किया करते थे दूसरों के लिए, और जो दूसरों की भलाई के लिए काम किया करते थे, उन महापुरुषों को लोक देवता या पीर कहा जाता था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 5 पीर माने जाते हैं, जिनके बारे में एक कहावत प्रसिद्ध है कि पाबू हड़बू रामदेव मांगलिया मेहा पांचों पीर पधार जी गोगाजी जेहा। देखिए, कहावत आपको याद नहीं रखनी है, याद रखना है आपको ये पांचों नाम, जो हर एक वीडियो में हम हर एक के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं रामदेव बाबा के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं उनकी कहानी और इनके जन्म की कहानी जानते हैं। तो कहानी इस प्रकार है कि जो रामदेव जी के पिताजी थे राजा अजमल, उनके कोई संतान नहीं थी, और उनके जो चाचा थे रामदेव जी के धनरूप जी तंवर, उनके 2 संतान थी, 2 बेटियां थी, जिनका नाम था लाछा बाई और सुगना बाई। अब अजमल जी के कोई संतान ना होने से ये परेशान हो गए, तो इन्होंने कृष्ण जी की भक्ति शुरू कर दी, और कृष्ण जी इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर इन इनके 2 बेटों के रूप में अवतार लिया, जिसमें कृष्ण जी का अवतार माना जाता है रामदेव जी को, और इनके जो बड़े बेटे थे वीरमदेव, उनको बलराम का अवतार माना जाता था। अब बाबा रामदेव का जन्म हुआ 1352 ईस्वी में और विक्रम संवत 1409 में। देखिए, आपको कहीं 1405 मिलेगा और कहीं 1409 मिलेगा, लेकिन दोनों ऑप्शन में आएंगे नहीं। अगर दोनों ऑप्शन में आए तो आपको 1409 लगाना है, और इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में आए, 1405 आए तो 1405, या 1409 आए तो 1409, लेकिन अगर दोनों ऑप्शन में आए तो 1409 लगाना है। ठीक है। इनका जन्म हुआ था जो उंडू काश्मीर गांव है बाड़मेर के अंदर, वहाँ पे हुआ था भाद्रपद शुक्ल द्वितीया में। बाबेरी बीज बोला जाता है, ये जो तिथि है इसको बाबेरी बीज बोला जाता है। जब इनका जन्म हुआ तो मेन गेट से लेकर बेड तक पैरों के निशान बन गए थे, जो कि कुमकुम के पगलिया बन गए थे। इसीलिए इनका प्रतीक चिन्ह भी पगलिया है बाबा रामदेव का, ये आपको याद रखना है। ठीक है। अब किस वंश में इन्होंने जन्म लिया? इन्होंने तंवर वंशीय राजपूत वंश में जन्म लिया, और बाबा रामदेव को अर्जुन के वंशज माना जाता है। ये प्रश्न आ जाता है कि बाबा रामदेव को किसका वंशज माना जाता है, तो उसका आंसर होगा अर्जुन के वंशज माने जाते हैं ये। अब इनको कृष्ण जी का अवतार माना जाता है, और इनके पिता थे ठाकुर अजमल और माता मैनादे। ये सब आपको जब पीडीएफ मिलेगी तो उसमें देख के आप रिवीजन कर सको, इसलिए मैंने ये चीज़ें लिख दी हैं। और इनके भाई थे वीरमदेव, जिनको बलराम का अवतार माना जाता था, और जिनके हथियार थे हल और गदा। ठीक है। इनके चाचा थे धनरूप जी तंवर, और इनके जो मौसेरे भाई थे, ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, ये थे हड़बू जी। जो लोक देवता हड़बू जी थे, ये रामदेव जी के चचेरे भाई थे, सॉरी मौसेरे भाई थे, और उसी तरह से हड़बू जी भी इनके मौसेरे भाई हो गए, तो दोनों आपस में मौसेरे भाई थे। ये इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट इनके बारे में देखें तो इनकी बहनों के बारे में हम जानते हैं कि इनकी 3 बहनें थी, जिनमें से 2 तो इनकी सगी बहनें मानी जाती हैं, जो कि लाछा बाई और सुगना बाई थी, जो कि धनरूप जी तंवर की बेटियां थी, और एक डाली बाई थी जिनको इन्होंने रामदेव जी ने धर्म बहन माना था। नेक्स्ट है कि इनका ससुराल जो है वो अमरकोट, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान में है, वहाँ पे है,
और इनका विवाह हुआ था निहालदे या नीतलदे के साथ, जो कि सोडा दलै सिंह की पुत्री हैं। ठीक है। अब इनका प्रतीक चिन्ह पगला है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया है। इस तरह के पगला हैं, इनका पूजन किया जाता है। कहीं कहीं पे रामदेव जी की मूर्तियों का पूजन होता है, तो कहीं कहीं इन पगलों का पूजन होता है। अब पर्चों के बारे में जानते हैं। देखिए, पहले जो लोक देवता हुआ करते थे और जो चमत्कार किया करते थे, ये उन चमत्कारों को पर्चा कहा जाता था। और रामदेव जी ने जो पहला पर्चा दिया था वो अपनी माँ को दिया था। ये कब दिया था? बचपन में जब रामदेव जी स्तनपान कर रहे थे, तो चूल्हे पर दूध गर्म कर रही थी इनकी माँ। तो वो दूध क्या है, उफनने लग जाता है। तो ये देखते ही इनकी माँ घबरा जाती है। तब रामदेव जी दूध की तरफ जब हाथ करते हैं, तो दूध उफनने से रुक जाता है और शांत हो जाता है। तो ये एक चमत्कार दिखाया उनकी माँ को इन्होंने। तो इसीलिए कहा जाता है कि रामदेव जी ने पहला पर्चा अपनी माँ को दिया था। ये आपको याद रखना है। और बचपन में ही इन्होंने क्या किया था कि जो पोखरण, जो कि जैसलमेर में है, वहाँ पे गोधन का नाश करने वाले एक भैरव नामक राक्षस था, इनका इन्होंने वध किया था। और वहाँ के लोगों को इस भैरव नामक राक्षस से मुक्ति दिलाई थी। ठीक है। अब इनके गुरु और उनके बारे में जानने से पहले हम जानते हैं कि इनको और किन नामों से जाना जाता था। तो इनको सांप्रदायिक सद्भाव के लोक देवता माना जाता है, क्योंकि इन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर कभी भेद नहीं किया। इनको हिंदू लोग भी पूजते हैं और मुस्लिम लोग भी पूजते हैं। हिंदुओं में इनको पीरों का पीर या पीर बाबा कहते हैं, और मुस्लिमों में इनको रामसा पीर कहते हैं, और इनको रूणे चारा धनी भी कह देते हैं। ये सब इनके नाम हैं जो 100% आपको याद रखने हैं, बिल्कुल भी नहीं भूलना है। अब देखो, जो पीरों का पीर है, इसके पीछे क्या कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, मक्का से 5 पीर आए थे इनकी परीक्षा लेने के लिए। इनके जो कार्यकलाप थे या जो भी ये चमत्कार किया करते थे, उनको जानने के लिए, परीक्षा लेने के लिए। तो इन्होंने क्या किया कि रामदेव जी को बोला कि हमें भोजन करना है और हमारे ही बर्तनों में करना है, और हम हमारे बर्तन मक्का में ही भूल कर आ गए हैं, तो हम और किसी बर्तन में भोजन नहीं कर सकते। ये परीक्षा ले रहे थे। तो रामदेव जी ने क्या किया कि इनको आंख बंद करने के लिए बोला, और उसी वक्त चमत्कार करते हुए उनके जो बर्तन थे वो वहीं प्रकट कर दिए। तो ये देखते ही उन 5 पीरों ने बोला कि हम तो केवल पीर हैं, बाबा रामदेव तो पीरों के पीर हैं। तब से इनको पीरों का पीर कहने लगे। और ये जो चमत्कार दिखाया था बाबा रामदेव ने, वो जो पंच पीपली है, पंच पीपली जगह पर ये सब घटना हुई थी। और देखिए, रामदेव जी जो थे वो एकमात्र ऐसे लोक देवता थे, जो कवि थे, जिन्होंने एक रचना लिखी थी जिसका नाम है 24 वाणियाँ। तो 24 वाणियाँ आपको ध्यान में रखना है। और जो काम किया करते थे रामदेव जी, लोगों की रक्षा किया करते थे, इसमें जो सहयोगी थे इनके, सहयोगी कह दो या शिष्य कह दो या रक्षक सहयोगी कह दो, तीनों एक ही बातें हैं। वो थे हरजी भाटी, रत्ना रायका और लक्खी बंजारा। ये सब इनके रक्षक सहयोगी माने जाते हैं और इनके शिष्य भी माने जाते हैं। नेक्स्ट अगर देखें तो देखिए, इनका एक गीत है जो कि रम्मत लोक नाट्य जब करते हैं, राजस्थान में एक रम्मत लोक नाट्य होता है, ये शुरू करने से पहले बाबा रामदेव जी का गीत गाया जाता है, जो कि 52 मिनट लंबा है। और लोक देवताओं में सबसे लंबा रामदेव जी का गीत है, जो कि रावण हत्ता जो वाद्य यंत्र होता है उसके साथ ये गाया जाता है। ठीक है। आपने देखा होगा, जब अगर जो गांव में होते हैं उनको ज़रूर पता होगा, घर पर कोई कपड़े वगैरह जो मांगने आते हैं वो साथ में लेकर आते हैं। ऐसी आगे रफली सी होती है, पीछे तार लगे होते हैं, वो बजाते हुए आते हैं। तो इस टाइप का जो आता है उसको बोलते हैं रावणत्ता वाद्य यंत्र, है ना। तो इसके उपयोग के साथ इनके रामदेव जी के गीत को गाया जाता है रम्मत लोक नाट्य शुरू होने से पहले। अब इनकी बहनों के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं।
तो डाली बाई जो थी वो मेघवाल जाति की थी, और मेघवाल जाति के जो भक्त होते हैं उनको रिखिया बोला जाता है। ठीक है, रिखिया बोला जाता है। और जो डाली बाई थी उन्होंने 1458 ईस्वी में जब रामदेव जी ने समाधि ली थी, जीवित समाधि, उससे एक दिन पहले रामदेव जी की आज्ञा से इन्होंने भी जल समाधि ली थी, रामदेव जी से एक दिन पहले। ठीक है, और ये जो है वो ये डाली बाई का कंगन है, और इसके लिए माना जाता है कि अगर इसके नीचे से निकल जाएं तो जो भी मुरादें होती हैं वो पूरी हो जाती हैं, ये माना जाता है। ये मैंने आपको बता दिया कि मेघवाल जाति के भक्तों को रिखिया कहते हैं। और सुगनाबाई जो इनकी बहन थी, उनका विवाह हुआ था पुंगलगढ़ के जो परिहार थे राव किशन सिंह, उनसे इनकी शादी हुई थी। तो इनके बारे में बस इतना ही जान लो तो काफ़ी है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो जो मल्लीनाथ जी थे, जो कि जैन धर्म के 19वें तीर्थंकर थे, उनके समकालीन थे रामदेव जी। मतलब जब मल्लीनाथ जी थे उसी समय रामदेव जी भी थे, उनके साथ ये जिए हैं। और मल्लीनाथ जी ने रामदेव बाबा को पोकरण क्षेत्र जो था वो जागीर में दिया था, और बाबा रामदेव ने उसका क्या किया, उसको भतीजी को दहेज में दे दिया। और रामदेवरा में रुणेचा जो है, रुणेचा नाम से एक नया निवास स्थान बनाया उन्होंने अपना। ठीक है, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है कि उन्होंने अपना निवास स्थान कहाँ बनाया, तो यह है रुणेचा रामदेवरा में, ये आपको याद रखना है। ये देखिए जो मंदिर है ये रामदेवरा का मंदिर है। अब इनके जो गुरु थे बालीनाथ जी, बालीनाथ जी इनके गुरु थे, और इनकी समाधि है जोधपुर में मसूरिया पहाड़ी पर। और लोगों की ये मान्यता है कि रामदेव जी के दर्शन करने से पहले बालीनाथ जी की समाधि के दर्शन करते हैं, उसके बाद ही रामदेव जी के दर्शन किए जाते हैं। और बालीनाथ जी ने एक पंथ की स्थापना की थी जिसका नाम है कामड़िया पंथ। ये क्यों चलाया था, ये जो नीची जाति के लोग थे उनके उद्धार के लिए ये कामड़िया पंथ की स्थापना की थी बालीनाथ जी ने। नेक्स्ट है कि जो रामदेव जी का मेला लगता है वहाँ पे कामड़ जाति की महिलाएं जो हैं वो नृत्य करती हैं, वो होता है तेरह ताली नृत्य है। इस पे कई बार क्वेश्चन आ चुका है कि कौन सा नृत्य होता है रामदेव जी के मेले में, वो होता है तेरह ताली नृत्य। और ये किस तरह किया जाता है, ये बैठ के किया जाता है, पैरों में मंजीरे बांध के। ये देखिए मंजीरे हैं, अभी एक बड़ी फोटो दिखाऊंगा उसमें और क्लियर दिखेगा। पैरों में मंजीरे बांधते हैं और इस तरह से बैठ के किया जाता है ये नृत्य। नेक्स्ट है कि जो रामदेव जी की शिष्या थी उनका नाम था आई माता। ठीक है, और रामदेव जी ने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए एक शुद्धि आंदोलन चलाया था। रामदेव जी को हिंदू धर्म का बहुत बड़ा रक्षक माना जाता था, क्योंकि इनके समय पर हिंदुओं को मुस्लिम धर्म में ज़बरदस्ती परिवर्तित किया जाता था। तो इन्होंने उसके खिलाफ एक आंदोलन चलाया था, इसका नाम है शुद्धि आंदोलन। रामदेव जी के मंदिरों में जो है एक ध्वजा लगाई जाती है जिसको नेजा बोलते हैं। और या तो सफ़ेद कलर की होती है या 5 रंग होते हैं उसमें। ये 5 रंग इस तरह से होते हैं, आपको दिख रहा होगा फोटो में। इसमें लाल भी है, नीला भी है, हरा भी है, नारंगी है। इस तरह से ये जो आपको दिख रहे हैं 5 कलर हैं। और देखिए इनके जो है मंदिरों में जो यात्री होते हैं वो जब आते हैं तो कपड़े का घोड़ा लेकर आते हैं। और इसके पीछे ये मान्यता है कि बचपन में जब रामदेव जी ने जिद की कि मुझे घोड़ा ला के दो, तो इनके जो पिताजी थे इन्होंने कपड़े का घोड़ा इनको ला कर दिया और रामदेव जी खुश हो गए। तो तभी से ये मान्यता है कि जब हम कपड़े का घोड़ा चढ़ाते हैं तो रामदेव जी खुश होते हैं और हमारी मनोकामना पूरी करते हैं। तो इस कारण इनको कपड़े का घोड़ा अर्पित किया जाता है। तो इसके पीछे की मान्यता हमने जान ली कि क्या है। ठीक है, फिर बड़े होकर जो इन्होंने घोड़ा लेकर आए ये, उनका नाम था लीला घोड़ा। यहाँ पे कईयों को कन्फ्यूजन हो जाता है, वो ये समझ लेते हैं कि घोड़े का रंग ही नीला था, जबकि ऐसा नहीं है। घोड़ा था सफ़ेद कलर का, उसका नाम था लीला घोड़ा। तो इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं रखना है। देखिए ये होते हैं मंजीरे।
इस तरह के मंजीरे होते हैं जो कि पैरों में बांधे जाते हैं, और ये तलवार ली जाती है मुंह में, और इस तरह से बैठ के ये किया जाता है तेरे ताली नृत्य। और कपड़े के घोड़े इस तरह के होते हैं जो कि इनको चढ़ाए जाते हैं। नेक्स्ट है कि इनका जो थान होता है, देखिए थान क्या होता है, इस तरह से जो कदम का वृक्ष होता है उसके नीचे इस तरह के थान लगाए जाते हैं जहाँ पे बैठ के लोग अपनी पूजा अर्चना करते हैं, अरदास मांगते हैं। तो इस तरह के थान बनाए जाते हैं जो कि कदम के वृक्ष के नीचे होते हैं, और इनके मंदिर को देवरा बोला जाता है। अभी जो मैंने रामदेवरा का मंदिर दिखाया था उस तरह के मंदिरों को देवरा बोला जाता है। ठीक है। और जो पैदल चल के इनके यहाँ दर्शनार्थी आते हैं उनको जातरू बोला जाता है या जात्री बोल देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि जो फड़ होती है ये इस तरह की, देखिए फड़ क्या होती है, फड़ होती है एक कपड़ा जो होता है उसके ऊपर ऐसे चित्र बना के अगर किसी की जीवन को बता देते हैं हम चित्रों की सहायता से, तो उनको फड़ बोलते हैं। तो रामदेव जी की जो फड़ है उनको पढ़ने वाले भक्तों को ब्यावले भक्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्यावले भक्त। और रामदेव जी की फड़ जो है वो जैसलमेर और बीकानेर में बाँची जाती है। तो ये है इस तरह की फड़ जो कि जैसलमेर और बीकानेर में बाँची जाती है ब्यावले भक्तों द्वारा। और आगे रामदेव जी ने एक जम्मा जागरण नाम से एक अभियान चलाया था जो कि शोषण के विरुद्ध था। जिन लोगों का शोषण होता था उनके बचाव के लिए एक अभियान चलाया था जिसका नाम था जम्मा जागरण। और रात में जो जागरण किया जाता है रामदेव जी का, भजन कीर्तन जो किए जाते हैं उसका नाम होता है जम्मा। उसको जम्मा बोलते हैं जो रात्रि में किया जाता है। इन्होंने समाधि कब ली? इन्होंने ली थी जीवित समाधि 1458 ईस्वी में रूणेचा में जो राम सरोवर की पाल है वहाँ पे इन्होंने समाधि ली थी। और इनके एक दिन पहले डालीबाई जो थी इनकी बहन, उन्होंने समाधि ली थी। देखिए ये ऐसी होती है फड़। इसमें हर एक चित्र का कुछ मतलब होता है, इनके जीवन से जुड़ा होता है। और इस पूरी फड़ को जब पढ़ लेते हैं, इनसे भी बड़ी बड़ी फड़ होती हैं जिनमें पूरी जीवन की गाथा लिखी हुई होती है, तो उसको हम देख के इनके पूरे जीवन के बारे में जान सकते हैं। अब इनके मंदिरों के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो इनके मंदिरों में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो रामदेवरा का जैसलमेर में है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से लेकर एकादशी तक वहाँ पे मेला लगता है। ठीक है, ये है रामदेवरा का मंदिर। नेक्स्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है कि कई बार पूछ लेते हैं कि छोटा रामदेवरा कहाँ पे है। तो छोटा रामदेवरा गुजरात में है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट मंदिर है इनका बराठिया का मंदिर जो कि अजमेर में पड़ता है बर जगह पे। और इस यहाँ पे भाद्रपद शुक्ल एकादशी को मेला लगता है हर साल। सुरता खेड़ा का एक मंदिर है जो कि चित्तौड़गढ़ में है, और वहाँ पर भाद्रपद शुक्ल प्रथम से तृतीया को मेला लगता है हर वर्ष। और एक मसूरिया व अधरशिला का मंदिर है जो कि जोधपुर में है। तो ये थे कुछ इम्पोर्टेंट मंदिर। इनके बाहर कुछ आ ही नहीं सकते क्वेश्चन। अगर बात करें हम पटवारी, राजस्थान पुलिस और रीट की, तो बस यही मंदिर इम्पोर्टेंट है। देखिए मैं आपके साथ धोखा नहीं करना चाहता, इसलिए मैं ये कहूँगा कि फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड जो भी टीचर वाली वैकेंसी होती हैं रीट को छोड़ के, उनके लिए वीडियो कतई नहीं है। अपना समय बर्बाद ना करें इस वीडियो को देख के। ठीक है, तो एक बार अगर देख लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, दोबारा अपना समय बर्बाद ना करें। तो ये अगर पटवारी, राजस्थान पुलिस एंड रीट, इन इससे जो नीचे लेवल के होते हैं ये एग्ज़ाम, और इससे नीचे जो हैं, इन सब के लिए बेस्ट वीडियो कह सकता हूँ मैं। तो ये था आज का वीडियो। अगर पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें चैनल को, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आज के लिए इतना ही। चलते हैं दोस्तों, टेक केयर, बाय बाय।